अबे भाई, तेल मालिश करा रहे हो, बोडियाँ बनवा रहे हो, जिम खुलवा रहे हो, हर चीज़ फ्री दे रहे हो, उनको च्यवनप्राश खिलाया जा रहा है। कुछ भी कहिए, हमारे 26 जनवरी ये 2021 के दिन हमारे लिए काला दिन है। एक कांग्रेस को सोचने पड़ेगा, कांग्रेस के छत्ती दूध पिलाने पड़ेगा। जो जितना पुलिसों और डीटीसी बस को अगर पुलिस कर्मियों के मारा है, कांग्रेसों वाले के जुबान में भरने पड़ेगा। कांग्रेसों, किसी को हाथ कटा हो, किसी को कान कटा हो, किसी को कहीं से ब्लड बढ़ रहा है, किसी को हम लोग उसको किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को कपड़ा दे रहे हैं, किसी को मेडिसिन दे रहे हैं, वहीं पर हम लोग बैठ करके तो क्या हम अपनों की गर्दन कटवाना शुरू कर देंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का पंचायत पर। इस वक्त मैं दिल्ली के लाल किले पर खड़ी हूं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ भी यहाँ हुआ वो आप सभी की रूह को कांपा देने वाला था। आपको पता ही होगा किस तरीके से हमारे नेशनल फ्लैग की यहाँ पर बेइज्जती की गई थी। मेरे सामने एक युवा खड़े हैं, इनके हाथ में पोस्टर है, स्टॉप डिसरिस्पेक्टिंग आवर नेशनल फ्लैग, वी आर इंडिया। तो देखिए, यूथ की मांग ये है कि हमारे फ्लैग की इज्जत यहाँ पर रखिए, उसको डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। आइए इनसे एक बार बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर खड़े हैं ये पोस्टर लेकर, क्या आप इसे समझते हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैम, बस मेरा एक ही कहना है कि ये देश एक है, यहाँ पर जितने धर्म हैं सब इस देश के एक पार्ट है, इस देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा धर्म है हमारे देश का ये झंडा। हर धर्म के ऊपर है ये देश का झंडा, और इसको डिसरिस्पेक्ट करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और हम सारे इंडियंस मिलकर, चाहे कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम एक साथ इस चीज़ का भर्त्सना करते हैं कि जो चीज़ हुआ बहुत ही गलत हुआ, हमारे देश के खिलाफ है और हमारे देश की जो इज्जत है, आन मान शान है, उसके खिलाफ है। तो बस मैं यहाँ पर ये मैसेज देने के लिए खड़ा हूँ कि हमारे जो युवा हैं या हमारे देश के और जो नागरिक हैं या किसी भी धर्म के लोग हैं, वो एक साथ खड़े हों, यूनाइटेड खड़े हों, और जो कोई भी आज के बाद या अब से ऐसा कुछ करने की कोशिश करे, एक साथ बिना किसी डिवीज़न के, बिना किसी धर्म के डिवीज़न के, जात के डिवीज़न के इसकी भर्त्सना करें और उसको सोशल बॉयकॉट करें। बस मेरा एक ही मान है। आपका नाम जान सकती हूँ? विकास कुमार मिश्रा। विकास जी, आप ये कब से लेकर खड़े हैं यहाँ पर? मैम, आधे घंटे हुआ। 1 घंटा हो गया है। अच्छा, लाल किले पर जिस तरीके से किसान, मैं उनको नहीं कहूँगी कि क्यों किसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता है, जितने भी दंगाई थे उन्होंने पुलिस के साथ भी हाथापाई की, वहाँ लाल किले से झंडा उतारने की भी तमाम कोशिश की गई थी, वहाँ अपना ही फ्लैग उन्होंने लगा दिया। आप युवा हैं, किस तरीके से पूरी घटना को आप देखते हैं? क्या ये करना सही था? क्या ये किसान आंदोलन सही है? मैम, मैं जहाँ तक अभी तक एनालाइज कर पाया हूँ या जो भी कुछ मैं देखा, वो किसान नहीं थे शुरुआत के। देखिए, किसान को जो रूट दिया गया था लगभग वहाँ थे, या उनका कोई लीडर नहीं था, उनकी जो रैली थी वो इधर उधर फैल गई थी। पर 200-250, मुझे जहाँ तक अंदाजा 200-250 गुंडे बाहर के आए, उन्होंने पूरा उनका मूड था कि हाँ तोड़ फोड़ करनी है। चाहे थे यहाँ? मैं नहीं था मैम, पर बात क्या है कि देखा नहीं गया, हर चीज़ लाइव था। आप वीडियो छुपा नहीं सकते हो, सारी वीडियोस कहीं ना कहीं बाहर आ जाती हैं, और वो देख के बहुत दुख हुआ। हमारे जो पुलिस सिपाही हमारे लिए जो जान देते हैं, जिनकी वजह से हम शांति से यहाँ जी पा रहे हैं, वो खाई में कूद रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। जो औरत पुलिस है, जो वीमेन पुलिस है, उनको जान को खतरा था। तो वो सब देखकर मैम कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं, और अपने जो हमारे साथ यूथ है, जो लोग हैं हमारे देश के, उनको बस एक ही संदेश देना है कि एक साथ खड़े रहिए। ये एक साथ खड़े रहने का समय है, क्योंकि हमारा देश टूटना नहीं चाहिए धर्म के बेसिस पे या किसी भी चीज़ के बेसिस पे। बस युवाओं में यहाँ पर आक्रोश है। क्या लगता है कौन हो सकते हैं वो लोग? वो आतंकवादी हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकते मैडम जी। मगर एक बात है, मैं बताऊं, एक कांग्रेस को सोचने पड़ेगा, कांग्रेस के छत्ती दूध पिलाने पड़ेगा। जो जितना पुलिसों और डीटीसी बस को अगर पुलिस कर्मियों के मारा है, कांग्रेसों वाले के जुबान में भरने पड़ेगा। कांग्रेसों, जब कांग्रेस ने करवाया है क्या ये? कांग्रेस करवाया दंगा। अच्छा, मैं खुला में ट्वीट करता हूँ, आप लोग ट्वीट करता हूँ मैं कि कांग्रेस करवाया है। सर, आप काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव मुझे लग रहे थे लाल किले पर जो भी हुआ 26 जनवरी के दिन, क्या कहेंगे उस पर? बहुत जय जवान जय किसान का नारा हमारे दिलों में बसा हुआ है, क्योंकि अन्नदाता है वो हमारे, वो खेती करके हमें अन्न देते हैं और हम बड़े होते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और इतने दिन से भी सरकार उनका सम्मान ही कर रही थी। 2 महीने तक उनको बॉर्डर पर रखा गया, परंतु उनको कुछ
आतंकवादियों के द्वारा हर तरह की सपोर्ट मिल रही थी वहाँ पे जिम बने हुए थे, तेल मालिशें हो रही थी, उनकी दंड बैठक हो रही थी, उनके बॉडियों को बनाया जा रहा था जैसे कि कोई हम जंग करने जा रहे हैं। अबे भाई, तेल मालिश करा रहे हो, बॉडियाँ बनवा रहे हो, जिम खुलवा रहे हो, हर चीज़ फ्री दे रहे हो, उनको चमनप्राश खिलाया जा रहा है। ये जंग किस बात की थी? देश में अपने ही देश के लोगों से लड़ रहे हैं। उनको इस बात में उत्साया गया कि हम सब ट्रैक्टर रैली लेकर लाल किले की ओर प्रस्थान करेंगे। पुलिस को कुछ कह रहे हैं और अपने लोगों को कुछ कह रहे हैं। उनके जो राकेश टिकैत जी है, उन्होंने कहा, पुलिस से वार्ता हुई कि हम लोग बॉर्डर से बाहर रहेंगे, हम वहाँ निकलेंगे। अक्षरधाम मंदिर तक आना था। अक्षरधाम मंदिर की बॉर्डर तोड़ते हुए वहाँ से अलग संगठन के लोग, जिसमें आतंकवादी, उग्रवादी किसान के रूप में थे, जो खालसा पंथ को सपोर्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं उग्रवादी, जिसको बोलते हैं खालसा पंथ, वो लोग निहंग भी उनके साथ थे। वो लोग कहते थे कि हमारा घोड़ा 1-1 करोड़ का है, 2-2 करोड़ के घोड़े रखते हैं, तलवार रखते हैं अपने पास। आपको कृपाण रखी जाती है, किसी को मारने के लिए रखी जाती है कृपाण, तलवार आपको रखनी आती है, दी जाती है। मेट्रो के अंदर छूट है, कृपाण लेके जा सकता है सरदार। छूट किस लिए दी हुई है? आपका धर्म का चिन्ह है ये रक्षा करने के लिए, अपने लिए धर्म का चिन्ह है, ये मारने के लिए नहीं रखा गया। चांदनी चौक से ही है क्या सर? हाँ जी, हम चांदनी चौक, जिस दिन ये सब हुआ था उस वक्त मौजूद थे? था उस टाइम। हाँ, तो हमें बताइए कैसा था नज़ारा? मैंने यहीं था, यहाँ का नज़ारा बिल्कुल डेंजर रूप था। पुलिस पीछे हट गई थी, ट्रैक्टरों को अंदर घुसेड़ दिया गया था, मरने मारने को पुलिस तैयार नहीं थी। पुलिस सहनशीलता दिखाई, पुलिस ऐसी सहनशीलता कभी दिखाती नहीं है। ऐसी सहनशीलता, यहाँ पर एक भी आंसू गैस का गोला नहीं छूटा, कोई गोली नहीं चली यहाँ पर। इस लाल किले पे कोई गोली नहीं चली, कोई आंसू गैस का गोला नहीं छूटा। नुकसान इतना करा उन्होंने यहाँ पर गाड़ियाँ तक तोड़ी, पुलिस की जीपें तोड़ी। लाल किले का काउंटर है जहाँ टिकटें दी जाती हैं, उसमें सारे के सारे सीढ़ियाँ तोड़ दी, कंप्यूटर तोड़ दिए, कुर्सियाँ तोड़ दी। इतना नुकसान करा, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो तो अंदर, हमारा जो अंदर असला रखा हुआ है, लाल किले में जो असला है, उनका लूटने का इरादा असला लूटने का था कि अंदर से असला लूट कर हम अटैक करें इनके ऊपर। और तो पुलिस ने अंदर घेर कर उन्हें अंदर तक, असले तक जाने नहीं दिया। पुलिस ने असले तक नहीं जाने दिया। वो उग्रवादी ऊपर झंडे तक कैसे पहुंच गए? तिरंगे झंडे तक कैसे पहुंच गए? वो हम लोग की मजबूरी, वो अंदर जाने के तैयार थे। वो जीने से, जहाँ से प्रधानमंत्री ऊपर चढ़ता है जीने में, वहाँ से ऊपर चले गए थे। ऊपर आगे यहाँ पे सारे लोग खड़े हुए थे। जो यहाँ पर झंडा लगा हुआ है, इसके ऊपर उन्होंने अपना झंडा लगा दिया। वो बड़ा झंडा है, उसको नुकसान नहीं पहुँचाया। जो झंडा दूसरा झंडा है, उस पर अपना किसान यूनियन का झंडा और एक कौम का झंडा यहाँ लगा दिया गया। इसके लिए जितनी कुर्बानी दी गई है, और उसके झंडा यहाँ लगाकर उन्होंने ये संदेश दिया कि हमारा लाल किला फतेह हो गया है, हमने लाल किला जीत लिया है। ये 400 साल की पर्व मना रहे हो और ऐसा कृत्य कर रहे हो कि आप लोग लाल किले को नुकसान पहुँचा रहे हो, पुलिस वालों को खाई पे फेंक रहे हो। लाल किले की खाई में फेंक दिया पुलिस वालों को। लाल किले के जो लेडीज़ पुलिस थी, उन पर डंडे बरसा रहे थे, हमने अपनी आंखों से देखा था। पुलिस को मार रहे हो, पुलिस वाले चुप हो गए, क्योंकि केंद्र में बैठा हुआ था गृह मंत्री है अमित शाह का कोई ऑर्डर नहीं था गोली चलाने का। गोलियां चल जाती तो यहाँ लाशें बिछ जाती उन लोगों की। एक भी घर मिल जाता है यहाँ से, एक भी उग्रवादी, एक भी खालिस्तानी जो कहता है राज करेगा खालसा, कोई बचेगा नहीं, हम हैं। अरे तुम्हारे पूर्वजों ने तो देश धर्म के लिए रक्षा के लिए बलिदान हो गए, दीवारों में चिन्ह दिए गए। तुम्हारे बच्चे जंग के लिए लड़े, देश के लिए लड़े। तुम यहाँ पर कह रहे हो कि खालसा राज करेगा। गुरु के दीवार में साथ दिया गया था। यही चांदनी चौक है, यहाँ पे भाई मती दास जी का आरे से सर काटा गया था। सरदार लोग
के रूप में खालिस्तानी आए थे, ये सिक्कों के रूप में खालिस्तानी आए थे। खालिस्तानी आए थे। उन्होंने एक ड्रामा ये भी किया, ITO पे एक ट्रैक्टर पलट गया, वहाँ पर एक किसान की मौत हो गई। उन्होंने ये वीडियो वायरल कर दिया, पुलिस की गोली से किसान मारा गया। ये खबर काफी फैलाई। ये पुलिस की खबर फैलाई गई चारों तरफ, विदेशों तक फैलाई गई। राकेश टिकैत तो ये भी कह रहे हैं बीजेपी ने करवाया है ये सब कुछ। नहीं, ये सब के ये करवाया, ये राहुल गांधी करवाया। राहुल गांधी भागा क्यों? हिंदुस्तान से पाकिस्तान क्यों गया था? भैया बोलने दीजिए। सारा काम आतंकवाद उग्रवादियों के द्वारा है, जो कि खालसा पंथ के उग्रवादी हैं, सिख हैं, उनके द्वारा किया गया है। किसान इसमें बदनाम हुआ है, सिख समाज ही बदनाम हुआ है। राकेश टिकैत के ऊपर अभी FIR दर्ज हो गई है, लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जो दंगा भड़काने का काम हुआ है वो बीजेपी सरकार द्वारा है, क्योंकि किसानों ने ये नहीं किया है, किसान भटक गए थे। कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो ये भटकाने वाली बात, ये उनका ठिकरा उन पर फोड़ेंगे, अपनी ठिकरा उन पर फोड़ेंगे, ये ऐसा दुर्भाग्य है हमारे देश में। कुछ भी कहिए, हमारे 26 जनवरी ये 2021 के दिन हमारे लिए काला दिन है। इतनी बड़ी दुर्भाग्य मैं अपनी लाइफ में कभी सुना भी नहीं था, सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी दुर्भाग्य हमारे देश में होगा। जो लाल किले की एक प्राचीन ऊपर चढ़ करके 60 फीट ऊपर चढ़ करके झंडा फहरा कर चले जाए और कह दे फतेह का नारा लगा दे, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। अपनी ठिकरा मैं उन पर फोड़ूँ, वो हमें नहीं पता गलती किसका है, लेकिन हमारे लिए 26 जनवरी 2021 ये काला दिन है। तो शर्म आ रही है। शर्म से डूब मरना चाहिए उन दुष्टों को जिसने भी इतनी बड़ी हिम्मत किया, जो लाल किले के प्राचीन पर चढ़ करके ऊपर से झंडा फहरा करके और तलवारें लहरा रहा है। कमी से हुआ हो भाई, किसकी कमी रही होगी? ये कमी तो मैं ये कहूँगा, आज कहें न कहें, एक तो दो वोट बैंक के नेता का नहीं कह सकते। क्यों? तो देखिए, हमारे एक तो सारे फौजी भाई, सारे हमारे अफसरान इसमें गणतंत्र दिवस में लगा हुआ था, सभी स्टाफ उसमें बिजी था, उसका फायदा उठाया है कुछ असामाजिक तत्व लोग, जो इनको मैं तो ये कहूँगा, इनको जितना जल्द से जल्द हो बाहर घूमने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। जैसे आप जिसका भी नाम लो भाई, कुल मिलाकर ये नेता लोग हैं, आप जिन्होंने अपने भाव उठाए, जो हमने 37 आदमी थे, जो हमने सभी आदमी अपने वॉलंटियर लगाएंगे। मुझे तो कहीं एक भी वॉलंटियर नहीं देखा। आपको कहीं देखा वॉलंटियर? किसानों को जो वॉलंटियर लगाए कहीं नहीं दिखा। लेकिन हमारे जो भाई फौजी लोग वहाँ लगे हुए थे, उसका नाजायज फायदा उठाया इन लोगों ने, दुर्भाग्य तरीके से अंदर घुसा और उस पर देखिए चढ़ करके झंडा फहरा करके हमारे लिए काला दिन बना दिया पूरे दुनिया के लिए। राकेश टिकैत जी बोल रहे थे, एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है कि डंडा लेके तैयार रहिएगा, झंडा लेके तैयार रहिएगा। इनडायरेक्टली पता नहीं क्या बोलने की कोशिश। इनडायरेक्ट तो ये भी कह रहा था, आज आप समझ जाइएगा मैं क्या कह रहा हूँ, समझ जाइएगा। तो इतना मूर्ख तो पब्लिक भी नहीं है, क्या करो तुम समझ जाइएगा। इसका मतलब है लाठी डंडे भोले तलवार जो तुम्हारे बस में है सब लेकर आइए। क्यों? तो सारे फौजी उधर लगा हुआ, इधर साइड से घुस करके अंदर झंडा फहरा देंगे और क्या देंगे, हम फतेह कर लिया। उनके बाप की जागीर नहीं है ये, समाज की, हमारे हिंदुस्तान की जो हमारे 130 करोड़ जनता है, इसके बाप की जागीर है, किसी पर्सनल बाप की जागीर नहीं है। मैं तो ये चाहूँगा, इनको जितने जल्द से जल्द हो इनको सजा मिलना चाहिए। आप बोल रहे थे कुछ, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, मेरा नाम नरोत्तम शर्मा है, और मुझे ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि हमारी दिल्ली की धरोहर जो लाल किला कहा जाता है, इसको नुकसान पहुँचाना यानी कि हमारे दिल को नुकसान पहुँचाने के बराबर है। मैं मानता हूँ कि जैसा कि आज मैं 1 महीने से बेरोज़गार हूँ, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे पास नौकरी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि हमारी धरोहर को, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुँचाया। और किसने पहुँचाया? हमारे जैसे भाई लोगों ने, जिनको हमसे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? अगर कुछ बात थी, सरकार से कुछ वार्तालाप होनी थी, तो उस समस्या का समाधान बैठकर भी निकाला जा सकता था। सरकार तो 11 बार बातचीत कर चुकी है, समाधान तो कहीं से कहीं नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने ही भाइयों का खून बहाएंगे। आज अगर मैं किसी तरह से बेरोजगार हूँ, तो क्या मैं किसी का सर फोड़ूंगा? उससे मुझे क्या मिलेगा? किसी का सर फोड़ने से या किसी का नुकसान करने से, हमारी धरोहर को नुकसान पहुँचाने से हमें क्या लाभ होगा? अभी देखिए ना, दंगे होने के बाद चिल्ला बॉर्डर खाली हो गया है, 2 किसान यूनियन ने अपना नाम वापस ले लिया है आंदोलन से। तो क्या इस दिन का इंतजार कर रहे थे ये लोग? क्यों ऐसा क्यों हुआ? ये सब करना ही था और वापस अपना नाम लेना था, इस तरह से मतलब ये क्या रणनीति थी? इसके बारे में अगर सरकार को जांच करनी चाहिए थी कि जब किसानों के बीच ये कुछ बिंदुओं पर अमल हुआ था कि हम हमारी रैली को इस तरह सफल बनाएंगे, उसके बावजूद भी इस तरह से उत्पात करने की क्या आवश्यकता थी? आखिर इसका मतलब क्या निर्णय निकला? उन्होंने क्या निकाला इसका?
क्या महत्व था इस चीज़ का? हाँ जी। बात और बताइए, जो 11 राउंड की वार्तालाप हुआ उसमें अगर कोई डिसीजन नहीं निकला, अगर कदाचित गलती से हमारे फोर्स के अगर ऑर्डर दे देता तब क्या होता? अगर तुम्हारे कोई मतलब 11 राउंड में बात वार्तालाप का हल नहीं निकला, 12वां होता, 13वां होता, आप आंदोलन जारी रखिए। लेकिन एक दूसरे को, जो हमारे देश के हमारे अंगरक्षक है, जो दिल्ली पुलिस या फौजी भाई है, हमारे अंगरक्षक है या नहीं है? हमारे अंगरक्षक के इस तरह से लाल किले के ऊपर से फेंका गया, उसको हाथ पैर काटा गया। अंगूरी बाग में हम लोग रहते हैं, ये पास में ही, किसी को हाथ कटा हुआ, किसी को कान कटा हुआ, किसी को कहीं से ब्लड पड़ रहा है, कि जो हम लोग उसको, किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को कपड़ा दे रहे हैं, किसी को मेडिसिन दे रहे हैं, वहीं पर हम लोग बैठ करके। तो क्या हम अपनों की कटवाना शुरू कर देंगे? ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, इनको जितने कड़ी से कड़ी हो उस सज़ा मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ आम नागरिक जो कि लाल किले के आसपास ही रहते हैं। ये लोग चश्मदीद हैं उस हादसे के जो कि 26 जनवरी के दिन रचा गया था, ये षड्यंत्र किसानों या फिर तथाकथित किसानों द्वारा। किसान नेता जो खुद को कह रहे हैं, लेकिन वही इस दंगे में भी शामिल थे। हालांकि उनके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक किसी की नहीं की गई है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए पंचायत।